ये सब जो हमारी प्रॉब्लम है, जैसे फियर और सक्सेस और भी बहुत सारी चीजें, इन सब चीजों का जवाब आज से हजारों साल पहले भगवत गीता के अंदर एक लाइन में बहुत ही क्लियर तरीके से बताया गया है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो लाइन हमको समझ नहीं आ रही। यहाँ तक कि दुनिया के 99.9% लोगों को ये लाइन आज तक समझ ही नहीं आती। वो लाइन क्या है आप सबको पता है। वो लाइन है, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। लेकिन अधिकतर लोग इस लाइन को हल्के में लेते हैं और कुछ तो इसे बकवास और झूठी भी बता देते हैं। क्योंकि आज के टाइम में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा मेहनत एक मजदूर करता है, एक रिक्शा वाला करता है, लेकिन उसको क्या फल मिल रहा है? कुछ भी नहीं। इतनी कठिन मेहनत के बाद भी ये लोग जिंदगी में अपनी परिस्थितियों से कभी ऊपर नहीं उठ पाते। जहां जिस हालत में होते हैं वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। जबकि भगवत गीता में तो कहा गया है कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। और आज के टाइम में अगर हम हमारे आसपास देखें तो इसका बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा है। जबकि सबसे ज्यादा मेहनत कौन कर रहा है? मजदूर। लेकिन उसको क्या फल मिल रहा है? कुछ भी नहीं। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनको रिजल्ट कुछ भी नहीं मिल रहा। अब जो बात है वो आप ध्यान से सुनिएगा। जो ये भगवत गीता की लाइन है उसे हम लोग कभी सही तरीके से समझ ही नहीं पाए, ना ही कभी इन लाइनों के हर शब्दों को सही से समझने की कोशिश करी। तो अब समझते हैं कि भगवत गीता की ये लाइन हमें क्या समझाती है। सबसे पहले आप ये समझो कि कर्म करना कैसे है। कर्म हमेशा सही डायरेक्शन में करना है, तभी रिजल्ट आएगा। आपकी सक्सेस का रास्ता राइट साइड में है, लेकिन आप मेहनत लेफ्ट साइड में कर रहे हो। आप राइट साइड को छोड़कर लेफ्ट साइड में भाग रहे हो और फिर आप बोलते हो कि यार मैं 5 साल से मेहनत कर रहा हूँ, मैं 10 साल से मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा, मैं सक्सेस नहीं हो पा रहा। तो फंडा क्लियर है कि आपकी डायरेक्शन गलत है। आपके कर्म गलत डायरेक्शन में हो रहे हैं। अगर कर्म सही डायरेक्शन में हो गए तो प्रॉब्लम सॉल्व। अगर आपने इसे समझ लिया तो आपके जो भी डर है वो सारे खत्म हो जाएंगे और पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। सक्सेस जो चाहिए, जितना चाहिए सब मिल जाएगा। इसका मतलब कुछ लोग क्या निकालते हैं कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। इसका मतलब ये कि फल नहीं मिलेगा, जबकि ये गलत है। भगवत गीता में जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे थे, वो किस बात के लिए बोल रहे थे? लड़ाई को हारने के लिए या लड़ाई को जीतने के लिए? ऑब्वियसली अपनी लड़ाई को जीतने के लिए। वो भी एक इतना बड़ा युद्ध, उसको जीतने के लिए बोला गया है, ना कि हारने के लिए। तो आइए समझते हैं कि इस लाइन का सारा खेल आखिर है क्या। सबसे पहले देखते हैं कि कर्म क्या है। कर्म 3 लेवल पर होते हैं। एक है जो हम हमारे शरीर से करते हैं, जिसको हम मेहनत बोलते हैं। और ये शरीर से होने वाला कर्म यानी कि मेहनत इतना इम्पोर्टेंट है ही नहीं, ये मैटर ही नहीं करता आपकी सक्सेस में। अगर मैं कहूँ कि मेहनत को अगर 100 में से रैंक करना पड़े तो सिर्फ 1% ही इम्पोर्टेंट रोल है इसका आपकी सफलता में। क्योंकि आप अपनी बॉडी से क्या मेहनत कर रहे हो उसका आपकी सक्सेस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल 2 लड़के हैं और दोनों सेम काम कर रहे हैं अपनी बॉडी से। दोनों एक ही आदमी को मार रहे हैं। एक उसे मारता है अपने फायदे के लिए और एक उसे मार रहा है किसी और को बचाने के लिए। और ये दोनों अपनी बॉडी के लेवल पर सेम काम कर रहे हैं, लेकिन माइंड के लेवल पर अलग अलग है। दूसरा जो कर्म का स्तर है जो हम बोलते हैं, और तीसरा प्रकार का जो कर्म है वो हम सोचते हैं। और असली खेल यहाँ है। जो आदमी सही सोच नहीं सकता, क्या वो सही बोल सकता है? इम्पॉसिबल। वो सही बोल ही नहीं सकता बिना सही सोचे। और जो सही बोल नहीं सकता वो करेगा क्या? तो जो भी कर्मों की बात हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच से शुरू हो रही है। और वो कर्म क्या है कि सोच के लेवल पे, और जिसकी सोच सही डायरेक्शन में हो उसकी लाइफ सही डायरेक्शन में जानी ही जानी है। उसको तो फल मिलना ही मिलना है। लेकिन दूसरी तरफ जो फल की इच्छा कर रहा है सुबह से शाम तक बस मांगते ही रहता है कि हे भगवान मुझे सक्सेस दे दो, मुझे पैसे दे दो, मुझे बंगला दे दो, मुझे बिजनेस चाहिए, सब कुछ मांगते रहता है और कर्म सही डायरेक्शन में करता ही नहीं है, तो क्या उसे सफलता मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। मांगते रहो सारी जिंदगी, लेकिन आप भगवान से कुछ नहीं मांगो, बस अपने कर्म सही डायरेक्शन में करते जाओ तो उतना मिलेगा जितना आप सपनों में भी नहीं सोच सकते। लेकिन लोगों की सोच ऐसी होती है कि जब कोई काम शुरू करते हैं तो बड़ी उम्मीद के साथ करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब सफलता हाथ नहीं लगती तो शुरुआती दौर में लोग बोलते हैं कि यार अगर जो सोचा है उसका 50% ही हो जाए तो बस उतना ही बहुत है मेरे लिए। लेकिन लोग ये नहीं समझते कि एक बार जब सक्सेस का खेल शुरू होता है
तो इतना आता है जितना आप अपने सपने में भी नहीं सोच सकते, और समझ ही नहीं आता कि कहां से कैसे कैसे आ रहा होता है। बस कर्म सही डायरेक्शन में होने चाहिए। अब ये कर्म सही डायरेक्शन में होंगे कैसे? तो सबसे पहले ये आप अच्छे से समझ लो कि सारा खेल माइंड का है। सबसे पहले तो ये हाथ पैर के जो भी कर्म है, अपनी मेहनत है, कठिन परिश्रम है, हार्डवर्क है, इन सबसे ऊपर उठ जाओ। अपना ध्यान ऐसी सोच से हटाओ, क्योंकि आप शरीर के लेवल पर जितनी मेहनत करते हो वो मैटर ही नहीं करता है, लेकिन जो बोलते हो वो उससे ज्यादा मैटर करता है। लेकिन सक्सेस के लिए वो भी इतना मैटर नहीं करता है, क्योंकि कोई आदमी बोलता तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन जब करने की बारी आती है तो कुछ भी नहीं करता। यानी कि वो अपने अंदर सोच तो कुछ और रहा है लेकिन बोल कुछ और रहा है। लेकिन जब ये तीनों कर्म आपस में मिल जाते हैं, यानी जो आप सोच रहे हो वैसा ही आप बोल रहे हो और वैसा ही आप कर रहे हो, तब मिरेकल्स होना शुरू हो जाते हैं। तब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है और तब हिस्ट्री क्रिएट होती है। तब वो चीज होती है जिसके लिए सक्सेस बहुत छोटा शब्द है। तब सक्सेस से भी कुछ बड़ा हो जाता है जो हमने सपने में भी नहीं सोचा होगा।